गधों का इनकलाब। इब्राहिम तराउरे की कहानी। कभी आपने सोचा है कि एक ऐसा जानवर जिसे दुनिया ने हमेशा मजाक बनाया, कमज़ोर और काहिल कहा, बेवकत समझा और सिर्फ बोझ ढोने के लिए इस्तेमाल किया, वही जानवर किसी दिन कौमी तरक्की और खुशहाली की बुनियाद बन सकता है। एक ऐसा जानवर जिसे हमारे देहातों में अक्सर गालियां दी जाती हैं, भूखा प्यासा छोड़ दिया जाता है और सिर्फ खेतों में काम लेने या गाड़ी खींचने के लिए रखा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गधे की। गधा, मजाक से उम्मीद तक। सदियों से गधे को कमजोर अक्ल, सुस्त और काम का नहीं जानवर समझा जाता है। बच्चों को मजाक उड़ाने के लिए गधा कहा जाता है। लेकिन आज ये जानवर बुर्किना फासो जैसे गरीब मुल्क के लिए उम्मीद का मरकज बन रहा है। और इस इनकलाब के पीछे हैं सदर इब्राहिम तराउरे, एक नौजवान, बहादुर और विजन रखने वाले रहनुमा, जिन्होंने फैसला किया कि गधे को हक़ारत की अलामत से तरक्की की अलामत बनाया जाए। ख्याल की शुरुआत एक यूरोपीय अशाइया। ये सब एक अनोखे लम्हे से शुरू हुआ। इब्राहिम तराउरे यूरोप के एक आला सतही इजलास में शरीक थे। अशाइये के दौरान उनके सामने एक खूबसूरत शीशे के गिलास में दूध पेश किया गया। तजस्सुस से उन्होंने पूछा, ये कौन सा दूध है? मेज़बान मुस्कुराया और बोला, ये आम दूध नहीं, ये गधी का दूध है। हमारे मुल्क में ये ना सिर्फ एक नायाब मशरूब बल्कि सेहत का खजाना भी समझा जाता है। ये जवाब सुनकर तराउरे सोच में पड़ गए। इन्होंने खुद से सवाल किया, यूरोप में गधी का दूध इज्जत और फख्र की चीज़ है, लेकिन हमारे देहातों में यही जानवर जिल्लत और हकारत का शिकार क्यों है? यही वो लम्हा था जिसने गधों के इनकलाब की बुनियाद रखी। बर्किना फासो, वसाइल से मालामाल फिर भी गरीब। बर्किना फासो मगरबी अफ्रीका का एक छोटा मुल्क है। ये सोना पैदा करता है, जो दुनिया की सबसे कीमती धात है। ये कपास उगाता है, जो आलमी मंडी में हमेशा मांग रखता है। मगर अफसोस, इन वसाइल के बावजूद वहाँ के अवाम गुर्बत, भूख और बेरोज़गारी का शिकार हैं। किसान दिन रात मेहनत करते हैं, मगर इनके पास इतनी आमदनी नहीं कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिला सकें। नौजवान मुल्क छोड़कर यूरोप जाने के ख्वाब देखते हैं, क्योंकि इन्हें अपने वतन में कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आता। तराउरे ने यही तज़ाद देखा और फैसला किया कि अगर मुल्क के लोग तरक्की चाहते हैं, तो इन्हें अपने ही वसाइल को नए अंदाज से देखना होगा। गधे पर तहकीक। सदर ने हुक्म दिया कि गधों पर तहकीक की जाए। ज़रई माहिरीन और साइंसदानों ने गधी के दूध पर तफसीली मुतालिया किया। नताइज हैरान कुन थे। गधी का दूध विटामिन्स और मिनरल से भरपूर है। ये क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है, बीमारियों से लड़ने में मददगार है, जिल्द को नरम और जवान रखता है। इसमें कुदरती एंटी एजिंग खुसूसियात हैं। यही नहीं, तारीख गवाह है कि मिस्र की मलका क्लियोपैट्रा अपनी खूबसूरती बरकरार रखने के लिए गधी के दूध से गुस्ल करती थीं। आज की साइंस इस बात की तस्दीक करती है कि गधी का दूध वाकई लिक्विड गोल्ड है। आलमी मंडी में सोना। यूरोप और अमेरिका में गधी के दूध से बनी अशिया, पनीर, साबुन, क्रीमें हज़ारों डॉलर में फ़रोख्त होती हैं। दुनिया का सबसे महंगा पनीर भी गधी के दूध से बनता है, जो 1 किलो के $1000 से ज़्यादा में बिकता है। यूरोपीय अमीर लोग उसे माए सोना कहते हैं और कॉस्मेटिक्स कंपनियां उसे जवानी का अमृत कहकर बेचती हैं। जबकि बर्किना फासो में वही गधा धूल में लथड़ा हुआ घूमता है, भूखा प्यासा, और किसी को उसकी परवाह तक नहीं। एक विजनरी फैसला। तराउरे ने फैसला किया कि बर्किना फासो अब गधों को सिर्फ बोझ उठाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, अब वो कौमी सरमाया होंगे। उन्होंने कहा, जब हर गांव में गधे हैं और दुनिया उनके दूध को खजाना मानती है, तो फिर हमारे लोग गरीब क्यों रहें? उन्होंने गधी के दूध की पैदावार को मुल्क की नई मईशत का सुतून बनाने का ऐलान किया। ख्वाब जो सिर्फ पैसा नहीं, ये मंसूबा सिर्फ कारोबार के लिए नहीं बल्कि एक ख्वाब के लिए था। त्राओरे चाहते हैं कि गधी के दूध से हासिल होने वाली आमदनी स्कूलों, अस्पतालों, बिजली के मंसूबों और ज़राअत में लगाई जाए। उन्हों का ख्वाब है कि बच्चे किताबों के साथ पढ़ें, किसान जदीद मशीनों से खेती करें, ख़ानदान गुर्बत से आज़ाद हों। ये सिर्फ दूध बेचने का मंसूबा नहीं बल्कि कौम को बदलने का अज़्म है। चैलेंजेस।
راستہ آسان نہیں، بڑے پیمانے پر گدھوں کی دیکھ بھال کے لیے ویکسین اور ڈاکٹرز درکار ہوں گے، کسانوں کو تربیت دینا ہوگی، عالمی منڈی میں مقابلہ سخت ہوگا، سب سے اہم جانوروں کے ساتھ ظلم نہ ہو بلکہ ان کا خیال رکھا جائے۔ تراورے کا ماننا ہے کہ اگر منصوبہ بندی درست ہو تو یہ سب ممکن ہے۔ عالمی منظرنامہ: دنیا میں دودھ کے متبادل تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں۔ بادام کا دودھ، سویا، اوٹ، اونٹ اور اب گدھی کا دودھ۔ صحت کے شوقین اور امیر لوگ نئی غذائی اشیاء کی تلاش میں ہیں۔ برکینا فاسو کے پاس موقع ہے کہ وہ دنیا کی مانگ کو پورا کرے کیونکہ اس کے پاس لاکھوں گدھے موجود ہیں۔ گدھے کی کہانی، برکینا فاسو کی کہانی۔ جیسے گدھے کو دنیا نے ہمیشہ کمزور سمجھا، ویسے ہی برکینا فاسو کو بھی نظر انداز کیا گیا۔ لیکن آج تراورے دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ جسے تم بیکار سمجھتے ہو، ہم اسے خزانہ بنا سکتے ہیں۔ گدھا اب صرف بوجھ ڈھونے والا نہیں بلکہ امید اور خوشحالی ڈھونے والا جانور ہے۔ نتیجہ: ایک سبق دنیا کے لیے۔ اگلی بار جب آپ کسی گدھے کو دھول بھری گلی میں چلتے دیکھیں تو اسے کمتر نہ سمجھیں۔ ہو سکتا ہے وہی جانور کسی قوم کی تقدیر بدلنے والا ہو۔ ابراہیم تراورے کا گدھا انقلاب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کبھی کسی چیز یا کسی شخص کو کمزور نہ سمجھو۔ اکثر سب سے بڑی طاقت انہی میں چھپی ہوتی ہے جنہیں دنیا حقیر جانتی ہے۔ برکینا فاسو کی یہ کہانی ایک خواب کی کہانی ہے، ایک ویژن، ایک انقلاب اور ایک سبق۔ کبھی کمزور کو معمولی مت سمجھو، وہی مستقبل کا فاتح نکل سکتا ہے۔